बहुत उठेगी जब तू कदम बढ़ाएगा, उंगलियां बहुत उठेगी जब तू कदम बढ़ाएगा। दोस्त मेरा गारंटी नहीं बिल्कुल दावा है कि तू एक ना एक दिन अपने ही दम पर पूरे जग को जीत कर दिखलाएगा। चलिए दोस्तों, बताइए कि आप सभी लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, हम लोग का टॉपिक का नाम एलसीएम एंड एचसीएफ है। इसके सारे कंसेप्ट को हम लोग क्या करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो चैप्टर का नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए, अगर इसकी हिंदी की बात की जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग लसापा, और इसको हम लोग बोलते हैं मासा, है ना। सबसे पहले आप लोग को समझना है एलसीएम, उसके बाद हम लोग क्या समझेंगे, एचसीएम। एलसीएम की बात करें, एलसीएम की बात करें तो सबसे पहला ही क्वेश्चन पूछा जाने वाला है दोस्तों कि एलसीएम का पूरा नाम क्या होगा। तो पहला ही आप लोग छापिए, इसका पूरा नाम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग लघुत्तम समापवर्त्य। क्या बोलते हैं दोस्त, लघुत्तम समापवर्त्य। अब देखिए, पहले इसके कंसेप्ट क्या है। जैसे कोई आपसे जनरल भाषा में पूछ दिया, छोटपन में आप लोग पढ़े होंगे कि 2, 4 और 6 का क्या निकालिए, एलसीएम। तो आप लोग कैसे निकालते थे, कई तरीकों से आप लोग निकालते होंगे, जैसे गुणनखंड विधि द्वारा निकालते होंगे आप लोग। तो पहले हम लोग सीखेंगे इसका कंसेप्ट क्या है। जैसे 2 है, 4 है और क्या है, 6 है। तो इसी का क्या निकालना है, एलसीएम। तो पहला काम करना है हम लोगों को मल्टीपल निकालना। क्या निकालना, मल्टीपल, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणज। तो गुणज कैसे निकाला जाता है, इसके सारे मल्टीपल यानी जो इसके पहाड़ा है वही इसका क्या है, गुणज है। जैसे इससे कटने वाली संख्या क्या क्या है, जैसे पहला ही संख्या 2 है, 2 2 से कटता है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, ऐसे ही क्या है, अनंत तक है। बात मान गए। अब इसी तरीके से 4 का निकालेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छक्का 24, और कहां तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे। इसी तरीके से आप 6 का भी निकालेंगे तो निकालिए, 6 एकम 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 8, 6 4 जा 24, और कहां तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। तब पहला काम हम लोग का क्या निकालना था, मल्टीपल यानी गुणज निकाल लिए। दूसरा का काम है कॉमन ढूंढना। तो कॉमन किसको बोलते हैं, कॉमन हम लोग उसे बोलेंगे जिसका थुथुर बिल्कुल एक जैसा हो, उसी को क्या बोलेंगे, कॉमन। अब बताइए कि 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, तो कॉमन नहीं है। 4 इसमें है, 4 इसमें इसका थुथुर तनी मिला, लेकिन हेकरा में नहीं मिला, तो कॉमन नहीं है। कॉमन का मतलब जो तीनों में मिल जाए वही क्या है, कॉमन है। तो देखिए, 8 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, 8 नहीं है। इसी तरीके से अच्छा कॉमन मिल गया। देखिए यहाँ पर 12 जो है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ऐसी बहुत सारी आपको क्या मिलेंगी, कॉमन मिलेंगी। तो पहला काम मल्टीपल, दूसरा काम कॉमन, और तीसरा काम लिस्ट यानी सबसे छोटा। तो जो सबसे पहले मिलेगा दोस्त वह छोटा रहेगा, ओकरी बाद वाला तो सब बड़ होगा। तो इसका मतलब लिस्ट का मतलब सबसे छोटा होना चाहिए। तो सबसे छोटा इसमें कौन मिला है हम लोग को, जो सबसे पहले मिला है। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो इसका एलसीएम निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, 12 निकल कर आएगा। अगर आप इस तरीके से करेंगे तब फेल मार सकते हैं,
कहे से कि बहुत जने को अभी तक 2 का पढ़ो नहीं याद होगा, 4 का नहीं याद होगा और 6 का नहीं याद होगा तो और ही गाड़ी रुक जाएगी। तो हम लोग करने वाले कैसे हैं समझिएगा, इस तरीके से कतई नहीं करेंगे वरना बहुत सारी समस्याओं का क्या करना पड़ेगा, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग कैसे करेंगे, पहला रूल है गुणनखंड विधि द्वारा, पहला रूल है गुणनखंड विधि द्वारा। कैसे, मान लीजिए आपको दिए थे 4, 6 और 8 दिए थे, क्या यही दिए थे, नहीं दिए थे, मान लीजिए दूसरा दिए थे, तो कैसे निकालेंगे, एकरा को बुलाएंगे कुपचा में, ओकरी बाद काटा पीटी चालू। तब पहले कैसे काटते हैं, 2 से, तो 2 से काटना शुरू कीजिए, 2 से हाई कटता है तो काटेंगे कहली में 2 हाली में, 6 कितना बार में 3 हाली में, ये 4 बार में। फिर देखेंगे कि कोई संख्या है जो 2 से कट रही है, तो 2 से तो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो 2 से काटना चालू। 2 1 जा 2, हाई 3 ना कटेगा तो छाप देंगे, हाई 4 कितना बार में कटेगा, 2 बार में, तो 2 बार में क्या कर दिए, रेल दिए। फिर 2 से हाई ना कटेगा तो उतारेंगे, 3 नहीं कटे उतारेंगे, और 2 ये कितना बार में कट जाएगा, 1 बार में। फिर इसी तरीके से ये नहीं कटे, ये 1 बार में कट गया, और ये कितना बार में कट गया, 1 बार में। देखिए ये काम हमें तब तक करना है जब तक कि रिमाइंडर सबका 1 ना आ जाए। तो सबका यहाँ पर 1 आ गया है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो एलसीएम होगा दोस्तों कितना होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यानी कह सकते हैं 2 दूना 4 और 4 दूना 8 और 3 24। यहाँ पर एलसीएम कितना निकल कर आ गया 24। वहां पर जो 12 आया था वहां पर देखिएगा 2 था, 2 4 6 था, यहाँ पर कितना है 4 6 8 है, इसलिए कितना है 24 है। मेरा बात समझ में आ गया। तो एक हमारा रूल देखिए, इन सभी नॉर्मल नंबर्स के लिए अगर एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आपके सामने 8 है, 6 है और क्या है 4 है, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहला काम कि सबसे पहले बड़े नंबर को पकड़िए कि इसमें बड़ा नंबर कौन है, 8 हो गया, 8 बताइए बड़ा नंबर है कि नहीं। अब चेक कीजिए 8 की पहाड़ा में, सॉरी 6 की पहाड़ा में 8 आता है, नहीं आता है, 4 की पहाड़ा में आता है, नहीं आता है। तब हेकर काम हम लोग 2 बार पढ़ेंगे, 2 बार का पढ़ेंगे पहाड़ा, तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना होगा 16। आप बताइए कि 6 के पहाड़ा में 16 आता है, नहीं आता है, 4 की पहाड़ा में तो आता है, लेकिन दोनों के पहाड़ा में जब तक नहीं आएगा तब तक एलसीएम नहीं होगा। अब इसका पहाड़ा 3 बार पढ़िए, तो 8 का 8, 8 दूना 16, 8 24। अब 6 की पहाड़ा में 24 आता है, कूद के आता है, 4 की पहाड़ा में आता है, कूद के आता है। इसका मतलब जो हम लोग का एलसीएम निकल कर आ गया दोस्त, वही कितना है 24। मेरा बात समझ में आ गया, तो आगे समझते हैं। एलसीएम का ये कंसेप्ट रहा। अब समझते हैं हम लोग एचसीएफ। एचसीएफ क्या है, देखिए जैसे कोई आपसे पूछ दिया यही क्वेश्चन लेके कि 2 4 और 6 का एचसीएफ क्या होगा, तो इसका भी पहले हम लोग कंसेप्चुअल तरीका देखेंगे, कंसेप्ट क्या कहता है। सबसे पहले इसका हम बताते हैं पूरा नाम क्या है ना। तो इसका एचसीएफ का पूरा नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी इसी को बोलते हैं हम लोग महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। तब पहले 2 है तो 2 लिखिए, 4 है तो 4 लिखिए, और 6 है तो 6 लिखिए। देखिए पहला काम उसमें हम लोग को क्या करना था, मल्टीपल निकालना था, यानी गुणज निकालना था। अब हम लोग को क्या निकालना है, पहला काम फैक्टर। तब फैक्टर केकरा को बोलते हैं, फैक्टर हम लोग उसे बोलते हैं जो इस दी गई संख्या को काट दे। जैसे कोई पूछ दिया कि 4 के फैक्टर कौन कौन से हैं, तो 4 को जो काट देगा वही उसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। जैसे पहला फैक्टर 1 होता है, ये सबको रहता है। अब बताइए तो उसके बाद 2 है, उसके बाद 4 है, तो यही इसके क्या है, फैक्टर है।
और एक बात समझ लीजिएगा कि मल्टीपल फिक्स नहीं होता है, वो अनंत तक जा सकता है, लेकिन फैक्टर फिक्स होता है। ये बात समझ में आ गया। तो इसका हम लोग क्या निकालने वाले हैं दोस्त, HCF। तो निकालिए, पहला काम फैक्टर, तो इसको कौन ले लेगा, पहले 1 काटेगा, फिर 2 काटेगा। अब ये किसी से कटने वाला नहीं है। इसी तरीके से 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, और किससे कटेगा, 4 से। 6 किससे कटने वाला है, तो सबसे पहले तो 1 से कटेगा, ओकरी बाद 2 से, 3 से, और किससे कटेगा, 6 से। तो जब पहला काम निपटाए तब क्यों ना का बारी दूसरका का। दूसरका काम है कॉमन ढूंढना, कॉमन। तो कॉमन का मतलब कि जेकर थुथुर एक जैसा। तो ये बताइए कि हमारा इसमें क्यों ना का थुथुर एक जैसा है। तो देखिए 1 का भी थुथुर सबका एक जैसा, और यहाँ पर 2 का भी थुथुर एक जैसा। तो थुथुर तो मिल गया। तीसरा काम है कि हाईएस्ट ढूंढना। तो बताइए कि इनमें सबसे बड़ा कौन है, हाईएस्ट कौन है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो यहाँ पर हाईएस्ट है दोस्त, वो कौन है, 2 है। तो यहाँ पर HCF कितना निकल कर आने वाला है, 2। ये तो रहा हम लोग का बेसिक तरीका। इस तरीके से हम लोग को कभी भी नहीं करना है। अगर हम आपको इसलिए बताए हैं कि कोई अगर आपसे इसका कंसेप्ट तरीका पूछ दे तो आप क्या कर देंगे, बता देंगे। इसका भी दूसरा रूल वही होता है, फैक्टराइजेशन सिस्टम। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, इसको भी कोपचा में बना करके काट सकते हैं। एलसीएम में क्या था कि हम लोग पहले अगर कोई संख्या कट रहे तो पहले उसको काट रहे थे, लेकिन हम लोग को यहाँ पर ऐसा नंबर लेना है जो तीनों को एक साथ काट दे। मेरा बात समझ में आ गया। ऐसा नंबर लेना है जो तीनों को काटे। तो ये बताइए, 1 को तो नहीं लेंगे क्योंकि 1 से काटेंगे तो बार बार 1 ही आए, सॉरी यही आएगा। तो इसीलिए कहां से चालू करते हैं, 2 से। तो 2 1 2, 2 दूना 4, और 2 3 6। अब बताइए कि ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इसको क्या कर सकता है, एक साथ काट सकता है। तो यहाँ पर जो HCF निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा दोस्त, 2। मेरा बात समझ में आ गया। देखिए ये दूसरा तरीका रहा। मैं आपको तीसरा तरीका बताता हूँ जो पूछा जाता है ना, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस में क्या होता है, लागू होता है। जैसे कोई आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, या आपके एग्जाम में क्वेश्चन मान लीजिए आ गया कि 20 48, और मान लीजिए आपको एक ऐसे 192 दे दिया गया, और कहेगा कि इसका HCF निकालिए। क्या निकालना है, HCF। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, इसको निकालेंगे लॉन्ग मेथड डिवाइड द्वारा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले जो छोटे जो 2 नंबर है तीसरे वाले से, इससे छोटा ये है और ये है, तो पहले इनका निकालेंगे, इसका और इसका। तो निकालिए जरा 20 और किसका, 48 का। अब ये कौन सा मेथड है भैया, तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। कौन सा, लॉन्ग डिवीजन मेथड है, जिसको हम लोग बोलते हैं भाग विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा, है ना। तो कैसे निकालेंगे, 20 से हाई कितना बार में जाएगा, 2 बार में कितना होगा, 40। अब कितना होगा, 8। अब फिर अब हेकरा में हे से भाग देंगे 20 में, तो 8 दूना के 16, 4 बच गया। अब 4 से किसमें भाग देंगे, इसमें 8 में, तो 4 दूना के 8। अब जो काट के रिमाइंडर 0 कर दे वही क्या है, HCF है। यानी 4 से गया 8 बार में, तो कितना आ गया, रिमाइंडर 0। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो यहाँ पर HCF निकल के आया है दोस्त, तो कितना है बताइए, 4 ही क्या है, इसका HCF है। अब देखिए इन 2 नंबर का तो HCF कितना आ गया, 4। अब इन दोनों का क्या निकालेंगे, फिर HCF निकालेंगे। तो फिर निकालिए 4 और किसका, 192 का। तो सबसे बड़ा इसमें नंबर कौन है, 192। तो ई रहेगा कोपचा में, हाई कहाँ घूमेगा, बाहर। तो 4 से काटिए, 4 चौके 16, बच गया 3। अब किसको उतारेंगे, 2 को। अब आप लोग के मन में एक जरूर डाउट आया होगा कि उस वाले क्वेश्चन में तो इसको घटाने के बाद रिमाइंडर जो आ रहा है इसको कोपचा में भेज रहे हैं, इसको कहीं नहीं भेज रहे।
अरे भाई साहब, ये उतारने वाली संख्या शेषफल नहीं होती है ना। तो इसको हम लोग उतार रहे हैं, तो 4 से कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो हम लोग कह सकते हैं कि फुल इसका आंसर जो होगा, फुल एवं फाइनली जो इसका आंसर होगा 4 होगा, क्योंकि दोनों ही केस में संख्याओं को कौन डिवाइड कर रहा है, 4 कर रहा है। तो इसका HCF कितना होगा, 4 होगा। एक तो ये तरीका रहा, इससे भी थोड़ा बेस्ट तरीका बताते हैं, उसको भी आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है, तब क्या करना है, इन दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस चेक करना है। 48 और 20 के बीच में अंतर कितने का, तो आप सभी लोग बोलेंगे 28 का। अरे 8 में से 0 गया 8, और 4 गो में से 2 गो गया 2 गो। अब फिर इन दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितने का है, तो 12 में से 8 गया 4, और यहाँ पर कितना बचा 4, और 4 सॉरी यहाँ पर 8 बचा, 8 में से 4 गया 4, और 1 पहले ही से है। अब हम लोग को बस इन दोनों ही नंबर का क्या निकालना है, HCF। तो कैसे निकाल लेंगे, 28 घूमेगा बाहर सड़नियर, आई कहाँ जाएगा अंदर, तो काटिए 28 से कितना बार में जाएगा, 28 5 140, 5 बार में लग रहा है कि चला जाएगा, कितना जाएगा 140, यहाँ पर हो गया 4, आई हो गया 0। अब ले लिए, अब इसको 28 को कितना बार में जाएगा, 4 7 28, कितना बच गया 0। हम लोग कह सकते हैं कि जो इन सभी नंबर्स का HCF है वो कितना है, तो 4 है। मेरा बात समझ में आ गया। तो आप लोग को 2 चीज समझ में तो आ गई, LCM और HCF। इसका सारा कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे, आगे सीखेंगे, है ना। तो अब देखिए कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। 2 कंसेप्ट क्लियर, तीसरा कंसेप्ट क्या है, इसको भी जरा देखिए। तीसरा क्वेश्चन कैसे बनता है, फ्रैक्शन का LCM HCF, यानी हम लोग कह सकते हैं LCM एंड HCF ऑफ फ्रैक्शन, LCM एंड HCF ऑफ फ्रैक्शंस, यानी भिन्नों का लासा मासा, भिन्नों का लासा लिख देते हैं, समझ लीजिएगा, लासा एवं मासा। भिन्नों का क्या हम लोग सीखेंगे, लासा एवं मासा। देखिए अगर कोई आपसे पूछ दिया 4/2, 6/8, 9/12, इसका HCF कितना होगा या LCM कितना होगा, तो कैसे करेंगे समझे। सबसे पहले अगर फ्रैक्शन में दिया गया हो, तो अगर LCM पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे LCM। LCM के निकालने के लिए न्यूमरेटर यानी अंश का हम लोग क्या निकालने वाले हैं, LCM। अगर LCM कहेगा तो न्यूमरेटर का क्या निकालेंगे, यानी अंश का क्या निकालेंगे, LCM। और डिनोमिनेटर यानी हर का, डिनोमिनेटर यानी हर का क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है आपके सामने पूछ रहा है इसका LCM और HCF, तो कैसे करेंगे। अब देखिए HCF अगर निकालना हो, HCF, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं ऊपर यानी अंश का क्या निकालेंगे, LCM सॉरी HCF, क्या निकालेंगे HCF, और हर का क्या निकालेंगे LCM, क्या हम लोग का आ जाएगा HCF, और यहाँ पर क्या निकल कर आया है हम लोग का LCM। 2 कंसेप्ट क्लियर हो गया। जैसे क्वेश्चंस कीजिए तब मजा आने वाला, ऐसी मजा नहीं आने वाला है। जैसे यही क्वेश्चन है, कैसे हो सकते हैं बताइए। अगर हम लोग इसका LCM निकालेंगे तो हम बताए हैं कि LCM के लिए क्या करेंगे, ऊपर का LCM और नीचे का क्या निकालेंगे HCF। हम लोग का क्या निकल कर आएगा LCM। याद कैसी करेंगे, अगर ऊपर है, अगर सॉरी यहाँ पर LCM है तो ऊपर का LCM, अगर मान लीजिए आपको HCF निकालना है HCF, तो ऊपर का HCF और नीचे का LCM। तो याद कैसी करेंगे, अगर LCM है तो ऊपर LCM बैठेगा,
अगर HCF निकालना है तो ऊपर कौन बैठेगा, HCF बैठेगा। तो चलिए हम पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। तो ऊपर का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम निकालिए, एलसीएम कैसे निकलेगा, मुंह ज़बानी बताइए। बताए हैं कि सबसे पहले बड़े नंबर को पकड़िए, पकड़ लिए। 6 के पहाड़े में 9 आता है, नहीं आता है। 4 की पहाड़ा में 9 आता है, नहीं आता है। तब एक और पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। तो 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 18। अब बताइए 6 की पहाड़ा में 18 आता है कि नहीं आता है, आता है। 4 की पहाड़ा में 18 आता है, नहीं आता है। तब एक और 2 बार की जगह अब 3 बार पढ़ेंगे। तब 3 कितना हो गया, 27। 27 4 के पहाड़ा में नहीं आता है, तो 27 भी एलसीएम नहीं होगा। अब इसी तरीके से अब 4 बार पढ़िए तो 9 चौके कितना होता है, 36। 36 6 के भी पहाड़ा में आता है और 4 के भी पहाड़ा में आता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऊपर का जो एलसीएम निकल कर आया है, एलसीएम जो ऊपर का निकल कर आया है 36 आया है, और नीचे का क्या निकालना है, HCF। तो HCF का मतलब जो सबको काट दे। तो ये बताइए 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 2 छक्का 12। फिर यहाँ पर 1 बच जाएगा तो किसी से नहीं कटने वाला है। हम लोग कह सकते हैं कि इसका HCF कितना होगा, 2। तो यहाँ पर जो एलसीएम निकल कर आने वाला है 2 कितना आने वाला है, 18। यही क्या हो गया आंसर, बात मान गए। अगर इसकी HCF की बात की जाए, HCF की बात की जाए तो HCF में क्या बताए हैं कि ऊपर का क्या निकालना है, HCF। तो ऊपर का HCF कैसे निकलेगा बताइए, HCF निकालिए फटक से HCF। तो इसको अच्छा बताइए, यहाँ पर 4 है, 6 है और कौन है, 9 है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो इन सबको काट सकती है। अगर 2 को लेंगे तो 2 इसको काटती है, इसको काटती है, लेकिन इसको नहीं काटती है। तो यहाँ पर जो HCF निकल कर आएगा 1 तो घूमता फिरता हुआ शेर है जो सबको क्या करता है, काटता चलता जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका HCF कितना आएगा 1, और एलसीएम इसका कितना आएगा बताइए, 24 आने वाला है। कैसी, 12 को पकड़े, 8 की पहाड़ा में आता है, नहीं आता है। 2 की पहाड़ा में आता है, आता है। तो अब इसका टेबल 2 बार पढ़ेंगे, कहे से कि 8 की पहाड़ा में ये नहीं आया है। तो जब 12 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा दोस्त, 24। और 24 8 की पहाड़ा में आता है और 2 की पहाड़ा में आता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका एलसीएम कितना होगा, 24। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो बताइए दोस्तों कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही आपको आगे भी वीडियो प्रोवाइड कराने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।